दोस्तों सर्बिया में काम करने के लिए आपके पास में ज़रूरी है कि आपको एक लॉन्ग स्टे वीज़ा चाहिए होता है, जिसके अंदर आप वहाँ जाके अपने एम्प्लॉयर के साथ में करके और बाद में आप टीआरसी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसका तरीका क्या होता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपने जो है सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई करना है हमारे साथ, और उसके बाद आपने वहाँ पहुँच के बायोमेट्रिक्स दे के अपने जो है टीआरसी हासिल करनी होती है। उसके लिए घर का एड्रेस चाहिए होता है जो आपको एम्प्लॉयर एकोमोडेशन के रूप में प्रोवाइड करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज में इसके अंदर बात करते हैं कि सर्बिया के अंदर हमारे पास में कौन सी वैकेंसी अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है। पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ सर्बिया के, जो हमारे पास में काफ़ी सारे क्लाइंट्स आए हुए हैं, जिस तरह आपने वीडियो के थंबनेल में देखा। ठीक है, हमारे पास काफ़ी वीज़े लगे भी हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपका 99.9% वीज़ा लगना ही लगना है। आई वुड से 99.99%, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको 0.1% का भी बता, क्योंकि वीज़ा ये होता है सर्बिया के अंदर आपका जो वीज़ा सिस्टम है ना, इसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस हम खुद ही आपको करके देते हैं। अपॉइंटमेंट से लेके सारा काम आपका खुद ही होता है इसके अंदर। ठीक है, देखो इसके अंदर दो तरह के वीज़े होते हैं। पहला एक ई वीज़ा आता था, ठीक है ना, और स्टैम्प वीज़ा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, और उस हिसाब से हम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन दोबारा से कर देंगे जब आप हमसे रब्ता करेंगे दूसरी बार। दोस्तों अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को मेरा भाई सपोर्ट करो, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। किसी मेरे भाई के वीडियो बहुत काम आएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं आईडी दे दूँगा यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। और किसी मेरे भाई ने मुझसे स्पेशली बात करनी हो कंसल्टिंग सर्विसेज या वर्क परमिट के बारे में, या फिर टूरिस्ट वीज़ा काउंसलिंग कुछ भी, तो नीचे जाके वो डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ पर्सनली कॉल बना सकता है। और यही एक तरीका है कि आप मुझसे अप्लाई करने के लिए सर्विसेज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए नहीं देता दोस्तों, उसका रीज़न है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, डिमांड के हिसाब से इस समय हमारे पास में ना वेयर हाउस वर्कर, प्रोडक्शन कंपनी के अंदर असिस्टेंट ऑपरेटर, और इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर, प्लस कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिसके अंदर जनरल हेल्पर और किचन के अंदर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर दोस्तों अप्लाई करने का तरीका, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, कि आपको हमारे साथ नीचे जाके कॉल बनानी पड़ेगी। और अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो ही जाके कॉल बनाइए। सर्बिया के लिए दोस्तों इसके अंदर वीज़ा आपका पक्का लगेगा। देखो, अगर आप गल्फ़ कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और अगर आप इंडिया में हैं और आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि आप मतलब क्या करें, अब आगे आपको जाना है, अगर यूरोप जाना, अपना सपना पूरा करना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका। देखो, मैं आपको कोई बड़े बड़े सपने तो दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसे बोल के कि जी वहाँ जाओगे तो आप यूरोप में मूव होने के लिए आगे एलिजिबल हो जाओगे, ज़रूर होगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट है। मैं बताता हूँ क्यों। कई बार क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं कि बंदा कहीं भाग ना जाए, क्योंकि उनको ये होता है कि भाई सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ में हंगरी का बॉर्डर लगता है। और आपको मालूम है कि पहले क्या होता था, उस टाइम पे जब वीज़ा फ्री पॉलिसी थी सर्बिया की, तो लोग वहाँ पे सर्बिया में वर्क परमिट पे जाते थे, टूरिस्ट वीज़े पे जाते थे। या जब वीज़ा फ्री पॉलिसी थी तो उस टाइम पे टूरिस्ट वीज़े की ज़रूरत नहीं भी होती थी। तो वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता था कि आदमी जो है ना डोंकी लगाता था, सीधा डोंकी रूट से सीधा के सीधा अपना हंगरी में घुस गया, या अपना जो है किसी तरीके से रोमानिया बॉर्डर के अंदर क्रॉस करके यूरोप में आ जाता था। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। तो लेकिन फिर भी लोग फिर भी ट्राई मारना छोड़ते नहीं हैं। तो क्या है कि वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर प्रेफर करते हैं कि बंदा अपना पासपोर्ट हमारे पास रखवाए। तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। ठीक है, ये आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके आपको पता लगेगा। दोस्तों इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी, वो होगी 600 से 700 यूरो के बीच में। सर्बिया में यूरो नहीं चलता, सर्बिया में चलता है सर्बियन दिनार, जिसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। लेकिन इंडिया के हिसाब से आपकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये के आसपास बनेगी। 19-21 का फ़र्क हो सकता है, यह डिपेंड करता है सब चीज़ों पे, करेंसी के रेट्स के ऊपर। मैंने यूरो में इसलिए बताया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यूरोप में कोई भी कंट्री आती है, चाहे वो शेंगेन है या नॉन शेंगेन है, इसीलिए यूरो में सैलरी बताई जाती है दोस्तों। अब आगे हम इसमें बात करेंगे कि आपको एम्प्लॉयर और क्या प्रोवाइड करेगा। आपका एम्प्लॉयर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, फूड हो सकता है करे या ना करे, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी। अगर होटल में जॉब होगी, किचन हेल्पर की जॉब होगी, तो आपको खाना वैसे भी मिल जाएगा। एम्प्लॉयर आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपने कोई भी अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका वहाँ पे खर्चा इलाज वगैरह फ्री हो जाता है। मेडिसिन के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको फैसिलिटी मिल जाती है इस चीज़ की। अब आपका जो वीज़ा इसमें लगेगा, वो वीज़ा आपका इनिशियली लगेगा 6 महीने का, जिसके अंदर आपका क्या होगा कि वहाँ जाके एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई होता है, जिसके अंदर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो मिलता है वो डिपेंड करता है 1 साल का या 2 साल का। ठीक है, वो वहाँ पे जाके आपको पता लगेगा। और उसके बाद जब आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यूरोप में मूव आपने कैसे होना है। देखो, वहाँ से आप वर्क परमिट वगैरह कोई अप्लाई करोगे ना अगर सर्बिया से, तो आपका रास्ता खुलेगा शेंगेन कंट्रीज़ में एंटर होने का।
ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ से आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे, टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात है, मान के चलो अगर आपके एम्प्लॉयर को इनसिक्योरिटी आपसे फ़ील हुई कि आप भाग जाओगे, आप नहीं रहना चाहते, तो वो क्या करेगा ना, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखवाएगा। जैसे कि बहुत सारे मेरे भाई अरब कंट्री में काम करते हैं उसी तरह। लेकिन इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हाँ वो आपका डॉक्यूमेंट रख के आपको वापस कभी नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब मांगेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपका देना पड़ेगा एज़ पर लॉ। तो ये अपनी इनसिक्योरिटी के लिए वो रखवाता है, बस यही है। इसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट उससे ले लेना है, ठीक है। जब आपका वर्क परमिट आ जाए अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट अप्लाई करना है, उसके बाद सीधा आप शेंगन कंट्री मूव होने का अपना सपना है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जो कॉस्टिंग वो बहुत कम से कम कॉस्टिंग आपकी आएगी, ठीक है। इसका सारा आपका जो खर्चा है आपको कॉल पे बताया जाएगा, वीडियो में नहीं मैं बता सकता हूँ, ठीक है। पब्लिकली आपको हर चीज़ जो है आपके केस के हिसाब से, आपकी वैकेंसी के हिसाब से, हर वैकेंसी का सिस्टम अलग होता है और हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है। तो इसके हिसाब से आपको जो है कंसल्टेशन बना के मुझसे डिस्कशन करनी पड़ेगी और फिर हम आपको बताएंगे कि पूरा प्रोसीजर और इसके अंदर आपके हिसाब से क्या वैकेंसी सूटेबल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके शेयर करना, किसी मेरे भाई के बहुत काम आएगी वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो और शानदार कंटेंट के अंदर, और कोई बढ़िया सर्विस या किसी और कंट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना, बाय बाय।